हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुनेरी पल्टन और बेंगलुरु बुल्स के बीच में होने वाले विवो प्रो कबड्डी के मैच नंबर 33 के बारे में। तो एक तरफ है पुनेरी पल्टन, दूसरी तरफ है बेंगलुरु बुल्स। अब तक पुनेरी पल्टन ने अपने 5 में से 4 मैचेस जीते हैं, जिसकी वजह से ये नंबर 1 पे है अभी विवो प्रो कबड्डी में। और अगर हम बात करें बेंगलुरु बुल्स की, तो ये लोग 6 मैच खेल के सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं। एक टीम 5 में से 4 मैच जीत रही है, दूसरी टीम 6 में से 2 मैच जीत रही है। तो यहाँ पे इनके विन करने के चांसेस अगेन कम ही होंगे। तो कोशिश करिएगा कि इस टीम पे आपका ज्यादा फोकस हो। आगे मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से प्लेयर्स है जो आपको कवर करने हैं। मैक्सिमम यहां से हम कवरिंग करेंगे, क्योंकि जब पुशिंग ऑल आउट होता है, जब टीम ऑल आउट होती है, तो उसके एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं टीम प्लेयर्स को। तो इनको वो एडवांटेज इस मैच में रहेगा ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये 9 बजे से मैच है, दिन का दूसरा मुकाबला है। एक तरफ पुनेरी पल्टन, दूसरी तरफ बेंगलुरु बुल्स है। 33rd मैच है विवो प्रो का कबड्डी का। अगर हम बात करें फाइनल टीम के अपडेट आपको कहां पे मिलेंगे, लाइनअप्स वगैरह हो गई, टीम्स वगैरह हो गई, ग्रैंड लीग सजेशंस हो गए, तो वो आपको कबड्डी एक्सप्रेस के टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। तो सबसे पहले तो अपने मोबाइल में आप टेलीग्राम की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद आप हमारा चैनल सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाइए @कबड्डी एक्सप्रेस चैनल सेक्शन में जाके सर्च कर लीजिए, आपको ये चैनल मिल जाएगा। और इससे भी आसान तरीका है, टेलीग्राम ऐप अगर आपके मोबाइल में है तो बस नीचे एक जो कमेंट सेक्शन में एक जो लिंक है इस चैनल का, इस टेलीग्राम चैनल का, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, आसानी से ज्वाइन कर पाएंगे। तो इसको ज्वाइन पहले कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद उसके लिंक के जस्ट नीचे एक और लिंक दिया है बैट बॉल 11 का, जहां पे आप देख रहे हैं एंट्री फी बहुत ज्यादा कम रहती है और इसके अलावा कबड्डी के सारे मैचेस चल रहे हैं। तो आप यहां भी एक बार ट्राई करके देखिए, हो सकता है ये ऐप आपको पसंद आ जाए, क्योंकि यहां पे बोनस भी बहुत मिलता रहता है और एंट्री फी भी बाकी एप्स के मुकाबले काफी ज्यादा कम है। यूआई भी बहुत अच्छा है, एक बार ट्राई करना बनता है। तो कमेंट सेक्शन में लिंक है, टेलीग्राम के लिंक के जस्ट नीचे जाइए, क्लिक करिए और रेफर कोड FX लगा के साइन अप करिए। ये कोड लगाने से आपको बोनस मिलेगा प्लस गिव अवेज वगैरह मिलेंगे। भूलिएगा मत, रेफर कोड FX लगा के FX यूजर बनिए। और वहां पे वैसे हमारे 105,000 फॉलोअर हैं बैट बॉल 11 पे, तो आप भी उसका हिस्सा बनिए। वहां पे गुरु टीम्स भी होती है, हम आपसे डायरेक्टली टीम भी शेयर कर सकते हैं। तो जल्दी साइन अप कीजिए रेफर कोड FX लगा के बैट बॉल 11 पे। नीचे लिंक है कमेंट सेक्शन में और वो टेलीग्राम के लिंक के जस्ट नीचे है। अगर हम बात करें इस मैच की, तो एक तरफ तो है मैच विनर प्लेयर, मतलब मैच विनर सारे मैच विनर प्लेयर है, क्योंकि ये टीम सबसे टॉप पे चल रही है। तो यही वो टीम है जिसके मैक्सिमम प्लेयर परफॉर्म करते हैं। और एक तरफ है दूसरी टीम बेंगलुरु, जिसके बहुत ही कम प्लेयर परफॉर्म करते हैं। तो बहुत सोच समझ के टीम बनानी है, हमें ध्यान रखना है इस टीम से ज्यादा प्लेयर लेने हैं, क्योंकि चलने के चांसेस इसी टीम के ज्यादा होंगे, लॉजिकली भी और इलॉजिकली भी। अब देखिए सबसे पहले बुल्स का रीडिंग डिपार्टमेंट कैसा रहता है। बुल्स के रीडिंग डिपार्टमेंट में विकास कंडोला लेफ्ट से रीडिंग करते हैं, सुशील लेफ्ट से रीडिंग करते हैं, भरत और नीरज नरवाल लेफ्ट और राइट दोनों से जाते हैं, यानी ये लोग लेफ्ट साइड भी मूवमेंट करते हैं और राइट साइड भी करते हैं। बट विकास और सुशील सिर्फ लेफ्ट से रीडिंग करते हैं। राइट से इनके पास रीडिंग करने के लिए अभिषेक सिंह होता है, जिनका कभी कभार टीम इस्तेमाल कर लेती है। ओवरऑल आप ये देखेंगे कि बुल्स की टीम में 35% ऑफ द रेड या 30% ऑफ द रेड जो है वो राइट से रहती है, और उनकी जो लेफ्ट साइड है, मतलब जो लेफ्ट साइड है बुल्स की, उससे 65 to 70% रेडिंग होती है। तो कहीं ना कहीं ये वाला सेक्शन डोमिनेटेड होता है, यहां पे सबसे ज्यादा रेडर मूव करता है। तो ये आपको जोन जो है वो सबसे ज्यादा क्राउडेड मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा। अब ये जोन क्राउडेड रहेगा, तो सबसे पहले मैं प्लेयर्स के नाम लिख दूं। सुशील जो कि बहुत कम मैचेस खेलते हैं बट जाते लेफ्ट से रेडिंग करने। विकास कंडोला हो गए, ये भी लेफ्ट से रेडिंग करने जाते हैं। इसके बाद भरत और नीरज, ये लेफ्ट राइट दोनों से जा सकते हैं। तो भरत भी आप मान के चलो कि लेफ्ट भी जाएंगे, तो यहाँ पे इनका नाम लिख देता हूं, और नीरज का भी। तो इतने सारे रेडर जो हैं ये लेफ्ट साइड में भी मूवमेंट करते हैं, जिसमें से विकास और सुशील तो सिर्फ लेफ्टी रेडर हैं, और भरत और नीरज लेफ्ट से राइट भी जा सकते हैं। तो इन सारे रेडर्स को पकड़ने के लिए सामने कैसा डिफेंस वर्क करेगा वो देखिए। सबसे पहले चेन आएगी गौरव खत्री की, गौरव खत्री और असलम इनामदार की, ये फर्स्ट चेन होगी और ये सबसे पास वाली चेन होगी इन रेडर्स के, ठीक है। और सामने भी इनके रेडर्स आएंगे, तो कहीं ना कहीं गौरव खत्री के पास इस मैच में अच्छा खासा मौका होगा इन रेडर्स को पकड़ने का। सबसे क्लोज यही वाली चेन रहने वाली है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक फ्री रेडर दिखेगा, वो पंकज मोहिते दिख सकता है, पंकज मोहिते फ्री रेडर रहेगा। सेकंड चेन जो यहाँ पे आएगी वो किसकी आएगी, कवर सेक्शन की आएगी, जिसमें अभिनेश नटराजन होंगे, ये थोड़े से सामने पड़ेंगे रेडर्स के, और दूसरे प्लेयर होंगे संकेत सावंत और अभिनेश नटराजन, इनकी सेकंड चेन आएगी। फर्स्ट चेन सोलो प्लेयर, सेकंड चेन और थर्ड चेन थोड़ा सा दूर होती है, तो उसमें आएंगे मोहित गोयत और मोहम्मद रिजा चियाने, यानी कि शादुलू, ठीक है। तो शादुलू और
मोहित गोयत की आखिरी चेन रहेगी इन रेडर्स के खिलाफ जब ये लोग लेफ्ट सेक्शन में रेडिंग करेंगे। तो वैसे भी ये लोग बचने की कोशिश करेंगे इनसे, क्योंकि आपको पता है इनके शिकंजे में जो फंस गया तो वो फिर छूटता नहीं है। तो वैसे भी कोशिश उनकी रहेगी कि हम लेफ्ट से ज्यादा रेडिंग करें ताकि इनको अवॉइड किया जा सके। अच्छे डिफेंस प्लेयर हैं ये आपको बता दूं, और ये एडवांस टैकल भी बहुत अच्छे करते हैं। भले इनकी चेन थोड़ी सी दूर होगी इन रेडर्स से जब ये लोग लेफ्ट में रेडिंग करेंगे, बट फिर भी ये जो प्लेयर है ये वो मादा रखता है कि ये पहुंच के ना टैकल्स कर सकता है, वहां भी बाउंड्री लाइन पे भी पहुंच के डैशेस वगैरह भी कर सकता है, पकड़ भी सकता है प्लेयर, बहुत बड़ी बात नहीं है इसके लिए। और इसके सामने जो आएगा फिर राइट साइड से उसमें उसको तो वो पकड़ेगा ही पकड़ेगा। तो थोड़ी सी दिक्कतें शार्दुल के लिए रहेंगी, बट उनका स्किल लेवल बहुत अच्छा है तो आप उनसे एक्सपेक्टेशन अच्छी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अभिनेश नटराजन और संकेत सावंत में थोड़े से मौके संकेत के पास ज्यादा है, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस अभी तक की अगर आप देखें वीवो प्रो कबड्डी में अपनी टीम के लिए नटराजन ने ज्यादा बेटर परफॉर्मेंसेस दिए हैं। जैसे कि मैंने आपको दूसरी टीम में बताया था गुरदीप का, वैसे ही सेम परफॉर्मेंस यहाँ पे अभिनेश दे रहे हैं। तो अभिनेश की इंपॉर्टेंस भले ही चांसेस कम हो बट इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी, ठीक है। तो आप ये समझ गए, सारा सेटअप मैंने आपको बताया। अब हम दूसरी टीम की बात करेंगे, दूसरी टीम का डिफेंस प्लस जो पहले टीम है उसका रेडिंग डिपार्टमेंट। अब देखिए रेडिंग डिपार्टमेंट हो गया पुनेरी पल्टन का और डिफेंस हो गया बेंगलुरु बुल्स का। अब देखो पुनेरी पल्टन का जो रेडिंग डिपार्टमेंट है उसमें असलम इनामदार लेफ्ट से रेडिंग करते हैं, आकाश शिंदे भी लेफ्ट से रेडिंग करते हैं। दोनों के दोनों प्लेयर लेफ्ट से रेडिंग करेंगे और राइट साइड से रेडिंग होगी मोहित गोयत की और पंकज मोहिते की। अब देखो पंकज मोहिते और गोयत डायरेक्ट लाइनअप में खेल रहे हैं और असलम इनामदार डायरेक्ट लाइनअप में खेल रहे हैं। आकाश शिंदे सब्स्टिट्यूट में खेलते हैं और कभी कभी टीम इनका इस्तेमाल कर लेती है। आप ये मान के चलिए कि इस साइड जो रेडिंग होगी वो 45% भी हो सकती है और 50 भी हो सकती है, क्योंकि आकाश शिंदे कभी टीम इस्तेमाल कम भी करती है कभी नहीं भी करती है। तो कहीं ना कहीं इस साइड पे थोड़ा सा परसेंटेज रेडिंग का गिर जाता है क्योंकि अकेले असलम इनामदार बचते हैं। वहीं दूसरी साइड पे मोहित गोयत लगातार रेडे करते हैं और पंकज मोहित क्योंकि स्टार्टिंग 7 में खेलते हैं तो लास्ट तक ये भी ठीक ठाक रेडे करके चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं रेशो बैलेंस है 50-50%, बट समटाइम्स ये 45 और 55 हो जाता है। मतलब इस साइड 45 मान लो और इस साइड 55 मान लो, ठीक है। 50 से 55 हो सकता है और यहाँ पे 50 से 45 हो सकता है, ठीक है। तो ये रेडिंग का मैंने आपको बताया कि इस साइड 45%, इस साइड 55% रेडिंग पुनेरी की होगी, ठीक है। यानी कि दोनों साइड बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, रेडर कहीं भी आए वो मौका सबको मिलने वाला है, ठीक है। चेन्स आपको पता है कैसे बिल्डअप होती है, जैसे यहाँ पे लेफ्ट रेडर में असलम इनामदार और आकाश शिंदे जब जब रेडिंग करेंगे तो उनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट चेन का सामना करना पड़ेगा। फर्स्ट चेन में सौरभ नंदाल होंगे और उनके साथ होंगे भरत। उसके बाद आपको एक सोलो रेडर दिखता है जैसे विकास कंडोला मान लो, ठीक है। उसके बाद आपको कवर्स की चेन दिखती है सुरजीत सिंह और उसके साथ विशाल लेथर, ठीक है। ये एक चेन हो जाती है, ये फर्स्ट चेन हो गई, ये फर्स्ट चेन मैं यहां पे लिख देता हूं, ये फर्स्ट चेन हो गई, ये सेकंड चेन हो गई, ठीक है। और थर्ड चेन थोड़ा सा दूर होती है इन रेडर्स से, वो यहां कहीं बनेगी, जैसे मोनू हो गए उसमें, और मोनू के साथ कौन हो जाएंगे, अमन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये लोग थोड़ा सा दूर रहेंगे। ये आखिरी चेन जो रहती है इस साइड की रेडिंग की, वो मतलब ये साइड के जो प्लेयर्स होते हैं उनके लिए थोड़े से दूर होते हैं रेडर्स, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा एडवांस जाके टैकल करने पड़ते हैं, ठीक है। और इनके पास डिस्टेंस थोड़ी सी शॉर्ट होती है, तो जब जब इस सेक्शन में रेडिंग होगी सौरभ नंदाल थोड़े से क्लोज होंगे प्लेयर्स के और आराम से इनको पकड़ सकते हैं। वही अमन को थोड़ा सा ज्यादा एडवांस जाके इनको पकड़ना पड़ेगा। तो ऐसा आप समझ जाइए। और जब हम इस तरफ रेडिंग देखेंगे तब अमन से क्लोज होंगे ये वाले रेडर्स और सौरभ को इस साइड थोड़ा सा ज्यादा आना पड़ेगा क्योंकि फिर मूवमेंट इस साइड रहेगी। तो ये चीजों को आप थोड़ा सा समझेंगे तो टीम आपकी अच्छी बनेगी, ठीक है। लेफ्ट रेडर असलम इनामदार, राइट रेडर मोहित गोयत पुनेरी पल्टन से। अब हम बात करते हैं, मैंने आपको भरत का भी बता दिया था कि लेफ्ट राइट दोनों से जाते हैं, नीरज नरवाल विकास कंडोला सबका बता दिया। और हमने सब कुछ देखने के बाद जो टीम बनाई है, क्योंकि हमें यह भी देखना है कि कौन सी टीम मैच को जीत सकती है। जो टीम ज्यादा पॉइंट हासिल करेगी, बार बार अपोजिशन टीम को अलाउट करेगी, वो ज्यादा पॉइंट गेन करेगी। तो पुनेरी पल्टन को अपनी टीम में ज्यादा जगह देनी है, मतलब जितना ले सको पुनेरी पल्टन के प्लेयर्स को ही टीम में लेना। सबसे पहले हम पिक करेंगे पुनेरी पल्टन की तरफ से उनके 2 ऑलराउंडर्स को। ऑलराउंडर्स क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि लगभग 1/4 ऑफ द सक्सेसफुल टैकल्स ये 2-3 प्लेयर मिलकर करते हैं अपनी टीम के, ठीक है। तो असलम इनामदार और मोहित गोयत रेडिंग तो करते हैं बराबर, डिफेंस में भी काफी स्ट्रांग है ये लोग। तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी मैं इनको दूंगा। आप चाहें तो इसका रिवर्स कर सकते हैं, कप्तानी वाइस कप्तानी का। मोहम्मद रिजा चियाने के सामने थोड़ी सी कम रेडिंग होगी जिसके चलते मैं इनको कैप्टन वाइस कैप्टन सजेस्ट नहीं करूंगा, बट टीम में तो आपको लेके चलना है। कभी भी 4 से 5 टैकल तक आराम से कर सकता है, बहुत ही स्किल्ड प्लेयर है। बट वही है कि इसके सामने थोड़ी सी रेडिंग कम होने वाली है और सामने वाली टीम इंटेंशनली भी इसके
सामने रेटिंग थोड़ी सी कम करेगी, इससे बचने की कोशिश करेगी और इसका सीधा फायदा मिलेगा गौरव खत्री को, क्योंकि दूसरे साइड पे वही रहेंगे। जब इससे बचेंगे तो जाएंगे कहां, गौरव खत्री के पास, और वो भी बहुत अच्छा डिफेंस प्लेयर है। फिर मैंने अभिनेश नटराजन को लिया है। लॉजिकली तो आपको संकेत सावंत को लेना चाहिए, बट उनसे बेटर परफॉर्मेंसेस मुझे पिछले साल भी और इस साल भी अभिनेश के लगे, तो मैं अभिनेश के साथ ही जाना पसंद करूंगा, संकेत सावंत के साथ नहीं जाऊंगा। आपको ट्राई करना है तो ले लीजिएगा अभिनेश नटराजन की जगह पे। फिर मैंने अपनी टीम में सौरव नंदाल को लिया है, जिनका परफॉर्मेंस अमन के मुकाबले तो ज्यादा बेटर है। मतलब अगर आप उस टीम में देखेंगे ना, सक्सेसफुल टैकल पर मैच सबसे अच्छे आपको स्टैट मिलेंगे सौरभ नांदाल के। पिछले साल भी अच्छे थे, लगभग 3 टैकल्स पर मैच कर रहे थे नांदाल, और बाकी उनकी टीम 2, सवा 2, 2.5 ऐसे टैकल्स पर मैच कर रही थी, और इवन 2 से कम भी कर रहे थे कुछ प्लेयर। बट सौरभ नांदाल की परफॉर्मेंस पिछले साल भी और इस साल भी लगभग 3 टैकल्स पर मैच का परफॉर्मेंस है, तो इनके साथ मैं जाऊंगा। बस एक ये प्लेयर और एक ये भरत, बस ये 2 प्लेयर्स पे मुझे थोड़ा सा भरोसा रहता है, बाकी कोई प्लेयर पे उनके मुझे भरोसा नहीं रहता है। अब क्योंकि ये सामने वाली टीम को ऑल आउट करेंगे पुनरी पल्टन वाले, यानी बेंगलुरु बुल्स बार बार ऑल आउट होगी, तो उसका सीधा फायदा जो है इन प्लेयर्स को मिलेगा। ठीक है, प्लस पॉइंट होते हैं, आपको पता है जब वो ऑल आउट होती है सामने वाली टीम, सबके पॉइंट प्लस होते हैं प्लेइंग 7 में। ठीक है, तो ये मेरी टीम है, इसमें मैं कोई भी अपडेट करूंगा तो टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल के लिए आप इस टीम को कॉपी कर सकते हैं, बट मैं यही बोलूंगा कॉपी मत करना, कुछ चेंजेस अपने हिसाब से करना, कुछ डिसीजंस अपने हिसाब से लीजिएगा। बस वीडियो देखिए और समझिए चीजों को। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आया, कुछ वैल्यू देता है, तो प्लीज एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।